Shall I start class now? Okay. Nobody will read at any cost. कोई किसी भी कीमत पर ना लिखेगा ना पढ़ेगा. Okay. Only just concentrate for speaking. केवल बोलने के लिए माइंड को concentrate करेंगे. Let's start the class. The class is that now. Yes. Stop chatting. Be serious. You are not in your house. So conditional. Conditional sentence. कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? जब दो और दो के बीच में शर्त किसी से लगाया जाए, बाजी लगाया जाए, उसे कंडीशनल यानी शर्त वाले वाक्य के नाम से जाना जाता है. सो इसके कुछ रूल हैं, रूल रेगुलेशन है विच आई वांट टू जस्ट शेयर विथ यू ऑल, जो मैं आपको पहले बता दूं. सबसे पहला आपका चलता है इफ प्रेजेंट एक्शन. इफ प्रेजेंट एक्शन इफ प्रेजेंट एक्शन रूल है. सबसे पहले इफ प्लस एस प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड ब्रैकेट कॉमा. देखिए बोलते समय हम कॉमा नहीं बोलेंगे, जब राइट करेंगे लिखेंगे तब कॉमा का इस्तेमाल जरूर करेंगे. प्लस एस प्लस विल ब्रैकेट में शैल, शैल का प्रयोग सेल्डम इन फेवर होता है, प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें देखेंगे दो वाक्य होंगे, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे दो वाक्य हैं, दो सेंटेंसेस ऐड किए जाएंगे और दोनों वाक्य के अंत में क्या होगा? इसके अंत में भी गागी होगा और इसके अंत में भी गागी होगा. बट वन कंडीशन हियर, लेकिन एक शर्त ये है कि पहले को हम प्रेजेंट में करेंगे यानी तातीते के रूप में करेंगे और दूसरे को हम गागी के रूप में करेंगे. ये चीज आप ध्यान देंगे. जैसे यदि आप मेरी बुराई करेंगे तो मैं मुकदमा चला दूंगा. अब यहाँ पे देखेंगे एक ये है गागी गे और एक ये है गागी गे. ओके चलिए. सो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे दो बातें हैं, एक है आपका प्रेजेंट एक्शन और दूसरा आपका क्या है? फ्यूचर एक्शन. मतलब प्रेजेंट एक्शन में क्या करते हैं? इसे तातीती के रूप में करते हैं. जैसे आप यहाँ आते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा एक्सेट्रा, तातीती के रूप में. तो सबसे पहले इफ वाले में यदि का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इफ. देन एस, इधर ध्यान देंगे, उस वाले में नहीं ध्यान देंगे. सो इफ सब्जेक्ट क्या है? यू. इफ यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो जिसके अंत में गा गी गे है, किसमें है? बुराई करना. इफ यू बैक बाइट किसकी? मेरी. इफ यू बैक बाइट में, अब यहाँ पे तो की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? कॉमा. सो इफ यू बैक बाइट में, अगर आप मेरी बुराई करेंगे, अब यहाँ पे आ जाइए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है? आई. उसके बाद गागी के लिए क्या रहेंगे? वेल. आई विल प्रोसिक्यूट. आई विल प्रोसिक्यूट किसके नाम चला दूंगा? यू. आई विल प्रोसिक्यूट यू. एक एग्जांपल और ले लीजिएगा. यदि पिताजी आपको पैसे देंगे तो आप कुछ खरीदेंगे. पिताजी अगर आपको पैसा देंगे तो आप डेफिनेटली कुछ खरीदेंगे. तो वही चीज है, सबसे पहला आपको ये वाला प्रेजेंट एक्शन में करना है और दूसरे वाले वाक्य को किसमें करना है? फ्यूचर एक्शन में करना है. और इसमें दोनों वाक्य के अंत में क्या होगा? गा गी गे नामक वर्ड जरूर जुड़ेगा. यानी यदि पिताजी आपको पैसा देंगे, देंगे गागी गे, सो आप कुछ खरीदेंगे. पैसे देंगे तो आप कुछ खरीदेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल if father give नहीं gives to, क्योंकि प्रेजेंट एक्शन में क्या करते हैं? सिंगुलर के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं. सो इफ फादर गिव्स
you money. If father gives you money, अब कामा, अब दूसरा एक्शन ये वाला रूल आपका चलेगा, तो आप कुछ खरीदेंगे, तो you will purchase something. You will purchase something. क्लियर है? Let's start the practice now. अगर आप मुझे डांटेंगे, if you scold me, अगर आप मुझे हल्के में लेंगे, if you take me for granted, अगर आप मुकदमा चलाएंगे, if you prosecute, तो मैं आपको कोर्ट खींच कर ले जाऊंगा, I will drag you for the court, यदि आप विटनेस बॉक्स में खड़े होंगे, if you stand in a witness box, तो आप सच्चाई बताएंगे, you will speak the truth, अगर आपको पनिश मिलेगा, if you get the punish, तो मैं लड्डू बांटूंगा, I will distribute the sweet round, और अगर जज फैसला सुनाएगी, if judge deliver the verdict, तो आपको सजा पक्का मिलेगा, you will definitely get the punish, अगर आप मुझे रोक लगाएंगे, stop me, मैं आपकी धज्जियां उड़ा दूंगा, I will means of you, अगर आप मेरे साथ तू मैं करेंगे, if you exchange the hot with me, तो मैं आपको उठा के पटक दूंगा, I will knock down you, अगर आप शेर के तरीके चिल्लाएंगे, if you roar like lion, तो मैं नहीं डरूंगा, I will not scare, अगर आप समय पर कोई काम करेंगे, if you do anything on time, तो आज नहीं तो कल आप सक्सेस होंगे, सुना रहा लेटर, you will get success, अगर आप फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे, if you waste your time, तो समय आपको बर्बाद कर देगा, time will destroy you, अगर आप शर्माएंगे, if you fail, तो लाइफ में आप कुछ नहीं करेंगे, you will not get anything in your life, अगर आप इसके लिए अचीवमेंट गेट करेंगे, if you get achievement for it, तो सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, everybody will appreciate you, अगर आप इंस्टीट्यूट की तारीफ करेंगे, if you appreciate the institute, तो मैं आपको और पढ़ाऊंगा, I will teach you more, और अगर आप जबरदस्ती घर में घुसेंगे, if you break into house, तो मैं पुलिस बुला लूंगा, I will call the police, अगर आप इलीगल वर्क करेंगे, if you do the illegal work, तो आप पछताएंगे, you will repent या you will regret, अगर आप खाने की बात मीठा लेंगे, if you take the dessert, तो मैं और परोसूंगा, I will serve more, and one more thing is there, एक बात और सुन लीजिएगा, जब इस सेंटेंस में आप ज्यादा जोर लगाएं, तो इसमें भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, जब ज्यादा जोर लगाएं, अगर आप मुझे ही मारेंगे, तो मैं आपको देख लूंगा, तो ही का मतलब क्या हो जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, अगर आप मुझे जरूर पकड़ेंगे, तो मैं आपकी गुलामी नहीं करूंगा, अगर आप यहां आ ही जाएंगे, तो मजबूरन मुझे आपको बताना पड़ेगा, आ ही जाएंगे, तो जब इसके द्वारा, इस यदि के द्वारा अगर शब्दों में जोर दिया जाता है, तो आप यहां पर भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ यू विल कम हियर, अगर आप यहां आ ही जाएंगे, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन कब, जब इसमें इफ वाले में आप जोर डालेंगे, लेकिन यहां पर यदि आप मेरी बुराई करेंगे, तो मैं मुकदमा चला लूंगा, लेकिन इसमें जोर नहीं दिया गया है, क्या समझ आ रहा है, इस सेंटेंस में जोर नहीं दिया गया, लेकिन इसी सेंटेंस में अगर मैं जोर दे देता हूं, दबाव डाल देता हूं, तो क्या करेंगे, इसमें भी विल का इस्तेमाल करेंगे, गॉट इट डाउन, एनी प्रॉब्लम्स देयर नाउ, सो राइट डाउन 3 सेंटेंस ओवर इट, मेक ए फास्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो गाइड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस लिख करके आप मुझे डेफिनेटली दिखाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।